हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे कौन कौन से सौरमंडल में ग्रह हैं, सौरमंडल किससे बना होता है। सौरमंडल से संबंधित मैं 10 MCQ आपको खिलाऊंगा, जो कि इसके पहले यदि आप 2 वीडियोज़ नहीं देख चुके हैं तो उसको आप जाइए और देखिए। 1 से लेकर 20 तक मैं सौरमंडल पर क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये 21 से 30 होगा। ऐसे ही 10-10 करके सेगमेंट में हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो सौरमंडल से आने वाले हर एक क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, ये गारंटी हमारी। चाहे आप TGT का एग्ज़ाम दो, चाहे PGT का एग्ज़ाम दो, चाहे आप SSC दो, बैंक दो, कहीं का भी जहाँ पर GS में यदि ज्योग्राफी में यदि पूछा जाता होगा क्वेश्चन, तो निश्चित तौर पर आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 21वां नंबर रहा आपके समक्ष। ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा ग्रह नहीं है जिसे पहले लोग ग्रह मानते थे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। यहाँ 4 और ये 4, बीच में क्षुद्र ग्रहों की पीठिका है। इसके पहले 4 हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यहाँ है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 4 और 4 मिलके हो गए 8। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि पहले हमारा ये 8 नहीं 9 होते थे। 9 में हमारा सूर्य को भी मानते थे, चंद्रमा को भी मानते थे। सूर्य और चंद्रमा, आप ये ध्यान रखें कि आप सप्ताह के 7 दिन जो है ना, उसे आप याद कर लें तो प्राचीन समय के सारे ग्रह हो जाएंगे। देखिए, सूर्य से रविवार हो गया, सूर्य भी ग्रह मानते थे। चंद्रमा से सोमवार माना, और मंगलवार, बुधवार, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, बृहस्पतिवार, शुक्र, शुक्रवार, शनि। टोटल कितने हो गए? रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। 7 टोटल हो गए, 7 ही। और क्या 2 थे? एक राहु और एक केतु। ये 9 ग्रह टोटल माने जाते थे। लेकिन चूंकि इसमें से 4 को हटा दिया जाए, राहु और केतु का कॉन्सेप्ट हटा दीजिए। रहा बात ये कौन कौन सा, सूर्य हमारा तारा हो गया और चंद्रमा हमारा पृथ्वी का उपग्रह हो गया। तो अब ये हमारा प्राचीन जो भारतीय ग्रह मानते थे सूर्य को, अब हमारा ग्रह रहा नहीं। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? सूर्य। क्या होना चाहिए आंसर? सूर्य। ठीक है। और सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में आपको पता होना चाहिए लगते हैं 8 मिनट 20 सेकंड के करीब में। उसको दे रखा है 8.3 मिनट का समय लगता है, वहीं 8 मिनट 20 सेकंड या 19 सेकंड का समय लगता है। कहीं कि 8 मिनट 16 सेकंड 19 ऐसे दे रखा है। इसको समझ औसतन निकालेंगे तो 8 मिनट 20 सेकंड। जब अधिकतम दूरी होता है, कम पर होता है, तो 8 मिनट 16 का लगता है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, इन सबसे मिलकर के बना होता है। आगे बढ़े तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के संगठन में कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से सहायक गैस है। तो मैंने कहा 2 चीज़ सबसे प्रमुखता से, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। इसका परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन का, हीलियम का 2 होता है। हाइड्रोजन और हीलियम ही किसी भी तारे में ऊर्जा के रूप में, गैस के रूप में यही होता है। आंसर क्या सही होना चाहिए? हाइड्रोजन और हीलियम। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का जो हमारा जन्म हुआ है वो लगभग 4.57 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। हाइड्रोजन सूर्य में 74% और हीलियम 24% के करीब में होता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। वर्णमंडल को क्या कहते हैं हम लोग? क्रोमोस्फीयर कहते हैं। स्थल मंडल तो पृथ्वी का भाग है, समताप मंडल हमारे वायुमंडल का भाग है। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल को कौन सा कहते हैं? समताप को। ये आप कमेंट करके बताओ। ठीक है। समताप, इसमें एक समान तापमान रहता है। ठीक है। चलिए, जब वायुमंडल पढ़ा जाएगा टॉपिक तो क्लियर कर देंगे। आगे बढ़ें। आंसर क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल होना चाहिए। आगे देखते हैं। सूर्य के ऊपरी भाग को, मतलब सबसे आउटर लेयर क्या होता है? वो होता है वर्णमंडल। क्या होता है? वर्णमंडल। क्या होता है? वर्णमंडल मतलब क्रोमोस्फीयर। क्या होता है? क्रोमोस्फीयर होता है। आगे बढ़ें। सूर्य सदैव पूरब में क्यों निकलता है? ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। हमारी जो पृथ्वी है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज, कैसे? पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रहे हैं। तो हमें सूर्य लगता है कि पूरब से पश्चिम क्यों जा रहा है? क्योंकि जब कोई
एक दूसरे के अपोजिट घूमेगा ना, तो हर व्यक्ति एक दूसरे के अपोजिट चलता हुआ मूवमेंट दिखता है। जैसे हम ट्रेन में अगर इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो जो हमारे खिड़की के उस ओर जो हमारे पेड़, खेत, खलिहान जो कुछ भी होते हैं वो किस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देते हैं, तो इसके जस्ट उल्टा। यदि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वाला डायरेक्शन हमारा है, तो पेड़ पौधे जस्ट इसके उल्टा जाते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात एक दूसरे के उल्टा। तो कोई कहेगा वहीं कि सूर्य पूर्व में क्यों निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम पश्चिम से मूव कर रहे हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, पश्चिम से पूर्व। आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? वो तारीख है 21 जून। क्या है तारीख? 21 जून। 21 जून ही सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, इसीलिए नॉर्वे में सबसे देर रात 18 से 24 घंटे तक का, 18 से 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे तक हमारा उस समय दिन होता है। रातें बहुत छोटी होती, जहाँ अन्य जगहों पर उसी में रात्रि हो जाता, मध्य रात्रि होता है, उसी में सूर्य चमकता वहाँ पर नॉर्वे वगैरह में। आगे बढ़ेंगे तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? यहाँ 2 पॉइंट समझ लें। जब ये कक्ष में अगर पृथ्वी इस पोजीशन पर है और मान लीजिए पृथ्वी यह इस पोजीशन में, सूर्य यहाँ है, इस पोजीशन में सूर्य से दूरी है पृथ्वी की और इस पोजीशन में सूर्य से नज़दीक है, तो दूरी जो ज़्यादा है उसको अपसौर कहेंगे और जो नज़दीक है उसको उपसौर कहेंगे। नज़दीक के लिए उपवर्ड यूज होता है और अप का मतलब होता है हाई, मतलब ऊंचा, तो मतलब दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है तो अपसौर, कम है तो उपसौर। एक एपीहीलियन और एक पेरिहीलियन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ए फॉर एपीहीलियन अप और उप को पेरिहीलियन कहा जाता है। आगे बढ़ें, चलिए। वर्ड है अपसौर, एपीहीलियन। आगे बढ़ें। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि एपीहीलियन 4 जुलाई को होगा और उपसौर वाला जो कॉन्सेप्ट है पेरिहीलियन का वो 3 जनवरी को होता है। आगे न्यूनतम दूरी को उपसौर बता दिए हैं। आगे पेरिहीलियन कहते हैं 3 जनवरी को, ये भी बता दिया। किसके बीच की जो औसत दूरी है उसको खगोलीय एकक कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। हम चर्चा हमेशा सूर्य और पृथ्वी के बीच का करें, क्योंकि हमें एक स्पष्ट तारा दिख रहा है सूर्य और हम रहते हैं पृथ्वी पर। इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना 14 करोड़ 96 लाख समथिंग, जिसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, खगोलीय एकक। ये क्यों? क्योंकि हम इसी से तुलना कराते हैं अन्य जगहों का। जैसे हमें पता हो गया कि हमारी पृथ्वी से यहाँ, तो मैंने इसको 1 मान लिया, तब इससे कितना ज़्यादा है, तो अगर इससे 0.5 ज़्यादा है तो 1.5, 2 ज़्यादा है तो 2 टाइम हो गया, 2 हो गया, ऐसे करके हम यूनिट निकाल लेते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ये कहा जाता है। मध्य रात्रि सूर्य का मतलब क्या हो गया? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का, ठीक, मैंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया इसलिए छूट गया, आंसर होना चाहिए था उसका क्या? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। इसका मतलब हो गया ये हमारा पूरा पृथ्वी हो गया, तो ये ध्रुवीय वृत्त, इस पर देर रात तक चमकना, इसको कहते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का देश। चलिए आगे बढ़ते हैं।